तो योगी का विजय संकल्प हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा होनी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है, यूपी के लिए कौन उपयोगी है, योगी कितने उपयोगी हैं, इस बारे में कहा जाएगा। और बीजेपी ने क्या संकल्प किया है कि 22 की रेस में योगी वर्सेस अखिलेश में कौन आगे निकलेगा और बीजेपी क्या वायदे कर रही है, आज यही बताया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आज राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी का यह संकल्प पत्र पहले 6 फरवरी को जारी होना था, लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद यह कार्यक्रम टाल दिया गया। लेकिन अब पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने इसे जारी करने का फैसला किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सुझाव आपका संकल्प हमारा की थीम पर इसे तैयार किया है। उम्मीद की जा रही है इस संकल्प पत्र में रोजगार से लेकर गरीबों और किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है और इसकी थीम है सुझाव आपका संकल्प हमारा। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का ये संकल्प पत्र देश के गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना भी संकल्प पत्र जारी होने के दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी चुनावों में विरोधी पार्टियां पहले ही कई वादे कर चुकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इसमें प्रदेश के विकास के लिए और खास तौर पर गरीब, किसान और महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर सकती है। साथ ही प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। 15 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकांक्षा पेटी लॉन्च की। इस पेटी में लोगों से सुझाव मांगे गए। सुझावों के साथ साथ प्रदेश भर में पार्टी ने संवाद कार्यक्रम भी चलाए। संवाद में कई सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों से बातचीत की गई। प्रदेश भर के लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के माध्यम से सुझाव भी लिए गए। सोच ईमानदार, काम असरदार और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार के नारे के साथ बीजेपी यूपी विधानसभा चुनावों में उतरी है। पहले चरण के मतदान में अब 4 दिन का समय बचा है। बीजेपी का दावा है कि वो इस चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करेगी। गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सभी की नजर यूपी पर है, क्योंकि यूपी का चुनाव ही 2024 की रूपरेखा तैयार करेगा। अब देखना होगा कि आज जारी होने वाले संकल्प पत्र में बीजेपी के पिटारे से जनता के लिए कौन सा बड़ा वादा निकलकर सामने आता है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करने वाले हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या संभावित मुद्दे हो सकते हैं, पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। एक तो किसानों पर विशेष फोकस हो सकता है, महिला सुरक्षा पर विशेष प्रावधान हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रचार भी इसके इर्द गिर्द रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर के नौकरी में महिलाओं की ज्यादा भूमिका होगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो सकता है। नौजवानों के लिए घोषणाएं हो सकती हैं। नौकरी और रोजगार के अवसरों पर जोर हो सकता है। मंदिरों को 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की जा सकती है। किसानों को फ्री बिजली की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा अखिलेश पहले ही कर चुका है। वहीं छात्रों को फ्री टैबलेट और लैपटॉप की घोषणा की जा सकती है। हेल्थ पर फोकस रह सकता है। रिसर्च सेंटर बढ़ाने पर जोर हो सकता है। अस्पतालों में नई लैब्स की घोषणा हो सकती है। गरीबों को मकान और दुकान की घोषणा भी हो सकती है। तो बीजेपी ने इस संकल्प पत्र की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। आइए आपको बताते हैं बीजेपी ने इस संकल्प पत्र के लिए सुझाव कहां से इकट्ठा किए थे। 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकांक्षा पेटी लॉन्च की थी। इस पेटी में लोगों से सुझाव मांगे गए थे, सजेशन मांगे गए थे।
सुझावों के साथ साथ प्रदेश भर में पार्टी ने संवाद कार्यक्रम भी चलाए। संवाद में कई सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों से बातचीत की गई। प्रदेश भर के लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के माध्यम से भी सुझाव मांगे गए थे। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं विशाल पांडे। सबसे पहले विशाल, आपका रुख करता हूं, कितने बजे का वक्त है, क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने भव्य तरीके से संकल्प पत्र की घोषणा की जाएगी, उसे लॉन्च किया जाएगा, फिर उसके बाद मैं रविंद्र का रुख करूंगा। सचिन, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में इस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। सुबह 10:15 बजे का समय दिया गया है। लगभग 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां पर यूपी बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। खास तौर पर 3-4 मुद्दों को बीजेपी यहां से उठा सकती है। पहला, जो कि किसानों को लेकर कहा जा रहा है, अभी तक 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है। हो सकता है उसमें छोटे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ अलग से ऐलान कर सकती है। इसके अलावा जो उज्ज्वला गैस की योजना है उसको लेकर भी कुछ ऐलान यहां पर बीजेपी कर सकती है। साथ ही साथ छात्राओं को लेकर भी नए ऐलान की बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि 5 साल सरकार में यहां पर रही है। पिछले जो वादे किए हैं बीजेपी बार बार यह दावा करती है उन सभी वादों को पूरा किया है। अयोध्या और काशी जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने काम करके दिखाया है। अब देखना यह होगा कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे हैं वो इस संकल्प पत्र में कहां पर जगह पाते हैं। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्या खास रहने वाला है इस संकल्प पत्र में आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र लोक की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। हमने 2017 में जब संकल्प पत्र जारी किया था तो जनता के बीच में हमने कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। जो कहा था वो किया है, जो किया है वो दिख रहा है। आज जनता महसूस कर रही है कि कैसे कानून व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया है। फ्री बिजली आप लोग भी देने का ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हवा हवाई घोषणाएं नहीं होने वाली हैं। ये रियलिस्टिक होगा, ये जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि हमने जनता से फीडबैक लिया है। 403 विधानसभाओं में आकांक्षा पेटी लगा करके हमने जनता से सीधे उनकी अपेक्षाएं पूछी हैं और जनता मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जनता जानती है कि उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, हमने उसको पूरा करके दिखाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही है, जब सत्ता थी उनकी तो पैसा दे करके तो वो बिजली कभी दे नहीं पाए। 5 जिलों को केवल बिजली दिया करते थे। भाजपा की सरकार ने आज सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक बिजली दी। पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री? देखिए, 10:30 बजे का समय है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम समय से शुरू होता है। चूंकि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लता मंगेशकर जी के निधन के बाद टल गया था। सचिन, तैयारी इनकी पूरी है और ये कह रहे हैं कि मुफ्त की घोषणाओं में यकीन नहीं करते, लेकिन देखना ये होगा कि संकल्प पत्र में क्या कुछ सामने आता है। सचिन, बिल्कुल। और रविंद्र, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, कल राष्ट्रपति जिस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, प्रधानमंत्री जिस वक्त जब वो छोटे किसानों का जिक्र करते हैं, जब वो जिक्र करते हैं कोविड का, जब वो महंगाई का भी जिक्र करते हैं और उसके बाद किए गए उपायों का भी जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही पर्सपेक्टिव या फिर हम ये वही परछाई जो है आज कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में भी शायद दिखाई देगी। बिल्कुल सचिन, उसके पहले मैं 2 बात बता। 2014 में जब प्रधानमंत्री बीजेपी के सर्वोच्च नेता बने थे, उन्होंने 2 बातें अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बताया था और कार्यकर्ताओं के सामने भी रखा था कि जिस भी प्रोजेक्ट का, योजना का शिलान्यास हो उसका लोकार्पण समय पर होना चाहिए, न कि केवल शिलापट लगा रहा। दूसरी बात, बीजेपी किसी भी राज्य में या केंद्र में जो भी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी करेगी उसको नियत समय पर पूरा करेगी 100%। तो जैसा कि 2017 में घोषणा पत्र में था, 2022 तक उसके पूरा करने का पूरा रिकॉर्ड खुद योगी आदित्यनाथ ने रखा। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों की बात कही है वो पूरी तरह से फोकस होगा, आपने दिखाया भी और जिस विशाल ने भी बताया। लेकिन जरूरी सबसे एक महत्वपूर्ण बात होगी इसमें, इस घोषणा पत्र में कानून व्यवस्था, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व करना विकास की बात सबके सामने है, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी बात है जो बीजेपी सभी दलों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, उससे कई अपर हैंड लिए हुए हैं। तो कानून व्यवस्था पर इस घोषणा पत्र में फोकस होगा, मथुरा का जिक्र होगा। तो प्रधानमंत्री का एक बात और है, प्रधानमंत्री का जो रेटिंग बार बार आप सभी देखते हैं सार्वजनिक तौर पर, उसके पीछे कहीं ना कहीं गरीब होता है, किसान होता है, मजदूर होता है और मिडिल क्लास होता है। और पूरी तरह से फोकस होगा महिलाओं पर, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर होगा, किसानों पर होगा, युवाओं पर होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री कहते हैं और जो घोषणा पत्र में दिखेगा, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सामंजस्य दिखेगा इन दोनों बातों में। यानी कि प्रधानमंत्री के विजन की कहीं ना कहीं इसके ऊपर छाप जो है वो साफ दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि संकल्प पत्र या घोषणा पत्र अगर
किसी भी राज्य में पार्टी जारी करे तो ये मेक श्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि वो समय पर लागू भी हो। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि दंगों में 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। वहीं पीएम मोदी ने नकली समाजवादियों से सावधान रहने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा जो मंदिर नहीं जाते थे वो अब मंदिर जा रहे हैं। ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलकर नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाये के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम जन्मभूमि को बनाने में अटकाते थे, भटकाते थे, लटकाते थे, आजकल जहां जाते हैं या तो मंदिर में चंदन लगा करके घंटी बजाते हैं या फिर जाकर के गंगा की आरती करते हैं। जिन्होंने बचपन से लेकर आज दिन तक मंदिरों के दर्शन नहीं किए, उनको बीजेपी वालों ने मंदिर के दर्शन कराने सिखा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसको हमको हमेशा अपने जहन में। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.